वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। टर्की और रसिया दो ऐसे देश हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी के समय में दो तीन जगहों पे है। जी हाँ, एक तो सीरिया हो गया, लीबिया हो गया और अब आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो क्या है कि सीरिया में रसिया ने एयर स्ट्राइक करके, जी हाँ, एयर स्ट्राइक करके टर्की समर्थित जो जिहादी ग्रुप थे या रेबल ग्रुप बोलिए, उनको, जो टर्की का पूरा सपोर्ट था उनका, उन पे एयर स्ट्राइक किया और लगभग, जी हाँ, 50 के करीब, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 50 बता रहे हैं, जबकि ह्यूमन राइट्स का एक संस्था है यूके बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, उसने तो यहाँ तक बोली कि 78 है। बट मैं जितना भी न्यूज़ देखा उसमें 35 से तो ज़्यादा जरूर है मारे गए हैं और बहुत सारे इंजर्ड हैं। तो ये कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या रसिया मैसेज देना चाहता है टर्की को, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। सीरिया में 9 साल से युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और इस युद्ध में अब वहां की गवर्नमेंट की जीत हो चुकी है। और ये जीत किसके कारण हुई है? रसिया और ईरान की एंट्री के कारण, मेन रूप से रसिया की एंट्री के कारण। अब क्या है कि एकमात्र, जी हाँ, सीरिया का जो स्टेट है इदबिल, उस पर कंट्रोल है अभी भी जिहादियों का, या कहिए रेबल्स का, टर्की के शब्द में कहिए तो रेबल्स का, तो इनका कंट्रोल है इदबिल। और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ सीरिया, जी हाँ, सीरिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके में पड़ता है। और यहाँ पे जो ग्रुप का कंट्रोल है वो ग्रुप टर्की बैक्ड है, जी हाँ, टर्की बैक्ड ग्रुप्स हैं। तो क्या है कि मार्च में रसिया सीरिया की गवर्नमेंट, बशर अल असद और टर्की की गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ, कहिए सीज फायर हुआ, और इस सीज फायर के बाद लड़ाई रुक गई थी, ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं होना था। बट रसिया ने उसका वायलेशन किया, जी हाँ, उस जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया और एयर स्ट्राइक किया उन ग्रुप्स पे जो टर्की बैक्ड हैं, और इतने लोगों की मौत हुई। अब ये सारी चीजें हुआ क्यों, मैं ये बताता हूं। इसके पीछे विशेषज्ञों की क्या राय है? विशेषज्ञ बोलते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में रसिया शुरू से ही ये बोलते आ रहा है कि दोनों सीज फायर करो, लेकिन बार बार सीज फायर टूट जाता है और टर्की खुल के सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान का। और टर्की ने तो यहां तक बोला कि लड़ाई जब तक चलनी चाहिए जब तक कि आर्मेनिया बाहर नहीं हो जाता है नागोर्नो काराबाख रीजन से। तो एक तो वहां हुआ, दूसरा ये भी खबरें हैं कि टर्की क्या किया, टर्की बेस्ड जो ये टेररिस्ट ग्रुप थे, जिहादी ग्रुप थे, ये लोग सीरिया छोड़ के, या इदबिल का जो स्टेट है उसको छोड़ के ये गए, अजरबैजान लड़ रहे हैं आर्मेनिया के खिलाफ। तो इसके लिए भी रसिया खफा है और रसिया चाह रहा है कि ट्रूस हो जाए। 2 बार डील कराया लेकिन डील फेल हो जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि अजरबैजान को टर्की का फुल सपोर्ट है। तो रसिया कहीं ना कहीं टर्की को मैसेज देना चाह रहा है, जी हाँ, कि आप मान जाइए, जी हाँ, और आप अपने हरकतों से बाज आइए। अब जो भी हो, लेकिन एक विशेषज्ञ ये भी बोल रहे हैं कि यही कारण है, रसिया ने टर्की को मैसेज दिया, और टर्की रसिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टर्की और रसिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं अभी भी कहता हूं कि युद्ध कहीं नहीं होनी चाहिए, विश्व के हर एक देशों में, हर एक पार्ट में शांति होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली है, शांति होनी चाहिए, लेकिन देखिए 3-4 सप्ताह से युद्ध चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, युद्ध में कोई संघर्ष विराम नहीं हो रहा है। संघर्ष विराम का अनाउंस तो हो जा रहा है, लेकिन फिर वही हाल है। लीबिया में भी वही हाल है। देखिए सीरिया में तो ठीक है, टर्की सपोर्ट कर रहा था वहां के जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ वाले फोर्सेस को, जिहादी ग्रुप्स को, रेबल्स को, और रसिया सपोर्ट कर रहा था उनको, वहां की गवर्नमेंट को, बशर अल असद को। ठीक उसी तरह लीबिया में यूनाइटेड नेशन की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहा है टर्की, और वहां रसिया के जो खलीफा हफ्तार की फोर्सेस है उसको रसिया समर्थक है, रसिया सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें हुई है, तो जिसके बारे में मैंने चाहा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, जिसके बारे में बहुत सारे इंडियन मीडिया कवर नहीं करती है। जी हाँ, तो मैंने इसके बारे में आपको बोला। अगर यह मेरा एक्सप्लेनेशन न्यूज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए जितना हो सके,
जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।